हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर। कौन सा? ट्रांसफार्मर। भाई ट्रांसफार्मर का सामान्य परिचय अपना कल हो गया। आज है ट्रांसफार्मर का भाग सेकंड, जिसके अंदर करेंगे अपन ट्रांसफार्मर भागों का वर्णन। क्या करेंगे जी? ट्रांसफार्मर भागों का वर्णन करेंगे आज। भाई देखो, वर्णन करने के लिए पहला पॉइंट अपन लेके चलते हैं आज करोड़। करोड़ क्या होती है? क्या? करोड़। जो आपकी करोड़ होती है ये क्या काम करती है, किस हिसाब से ये बनी होती है, किसकी ये बनी होती है, क्या इसका ट्रांसफार्मर में काम होता है, ये बातें आज अपन करेंगे। तो देखो, बात यहां से देखनी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर करोड़ की आकृति कैसी होती है, किस हिसाब से ये बनी होती है, कहां इसको लगाया जाता है, क्या इसका काम होता है और इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, कितनी क्या होती है, इसकी सारी बातें आज देख लेते हैं। तो देखो, ये है आपकी करोड़, जो आपकी करोड़ है ये मैंने करोड़ बनाई। अब देखो, आपकी ये करोड़ तैयार हो गई। इस करोड़ पे क्या करते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग आप करते हो। तो देखो दोस्तों, यहां मैं करता हूं पहले प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये लो साहब, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। कौन सी वाइंडिंग है ये? प्राइमरी वाइंडिंग आपकी यहां से हो गई। अब यहां कर देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग। ये लो, आपकी यहां से सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने कर दी है। कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको एसटीपी बोला जाता है। आउटपुट आपका आउटपुट है, ये क्या है? आउटपुट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि ये पत्तियां किससे, ये जो से करोड़ किसकी बनी होती है? भाई ये लेमिनेटेड सिलिकॉन की पत्तियों से बनी होती है। किसकी? जो आपकी करोड़ है ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, सिलिकॉन स्टील की। किसकी? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। क्या भाई? प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग किसकी? करोड़ आपकी। ये करोड़ किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। अब देखो, मैं इसको एक बार सेल के साथ संयोजित करता हूं। किसको? प्राइमरी वाइंडिंग को। ये आपका एक सेल है, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। जैसे कि मैंने यहां इसको सप्लाई से संयोजित कर दिया है। ठीक है, सेल के साथ मैंने इसको संयोजित कर दिया है। ये करोड़ काम किस हिसाब से करती है, इसलिए मैंने इसको संयोजित किया है। सेल के साथ मैंने इसको संयोजित कर दिया है। संयोजित करने पर क्या हो? यहां दी आपने विद्युत धारा। क्या दे दी? विद्युत। प्राइमरी वाइंडिंग को विद्युत धारा आपने दे दी। ठीक है जी। अब प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा देने के बाद में क्या हो जाता है कि जैसे आप प्राइमरी के अंदर विद्युत धारा दोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किसके अंदर? प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। ये लो साहब, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न प्राइमरी वाइंडिंग में तो हो गया, लेकिन करता क्या है ये? सेकेंडरी वाइंडिंग इस जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींचने का काम कर लेती है। जब यह उधर जाता है तो इसमें हो क्या जाता है? जब यह उधर जाता है तो इसमें क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कटाक्ष हो जाती है, छेदन हो जाता है। छेदन होने के बाद एक विद्युत वागोल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित हो जाती है। क्या? प्रेरित हो जाती है। कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हो गया प्रेरण। किसमें? सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो आपका सिद्धांत था कल के टॉपिक में कि ट्रांसफार्मर कार्य कौन कर, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। तो यह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा है। ये किसने दिया था? फेराडे नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था।
कि भाई आपका ट्रांसफार्मर विद्युत प्रेरणीय चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। यहां तक बात आपके समझ में आई। उसके बाद में बात करते हैं क्या, यह चुंबकीय क्षेत्र है प्राइमरी के अंदर उत्पन्न हुआ जो, जब आप इसको सिलिकॉन का किस लिए मिलाते हो, मात्रा भाई सिलिकॉन की पत्तियां इसके अंदर क्यों काम में ली जाती है। देखो जब आप यहां इसको सप्लाई दोगे, पत्तियां बार बार चुंबकित होगी, बार बार विचुंबकित होगी। चुंबकित विचुंबकित होने के कारण क्या हो जाता है कि इन पत्तियों के अंदर क्या हो जाता है, एक हिस्टैरिसीस हानियां हो जाती है उत्पन्न, हिस्टैरिसीस हानियां उत्पन्न हो जाती है। अब सिलिकॉन की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है, जो सिलिकॉन है उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्षमता ज्यादा होती है, चुंबकीय गुण ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, सिलिकॉन की मात्रा इसमें मिलाई जाती है। अब सिलिकॉन की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है कि जब आपकी कोर बार बार चुंबकित व विचुंबकित होने के कारण इसमें एक हानि उत्पन्न हो जाती है, कौन सी, हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए आप सिलिकॉन स्टील की मात्रा सिलिकॉन की मात्रा ली जाती है। तो इसका उपयोग क्यों लिया जाता है, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए, हानियों को कम करने के लिए क्या, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई आप इनको पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है, छोटी पतली पतली बारीक बारीक पत्तियों, इसको मोटाई ज्यादा नहीं लेते, इसकी पत्तियों को कम कर लिया जाता है। अब आप कहोगे कि सर इसको अधिक से अधिक पत्तियां ली जाती है, एक से अधिक पत्तियां इसको लेकर के पतली पतली सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां लेके इसका निर्माण किया जाता है, एक पत्ती से दूसरी पत्ती से धर के इसको चिपका के लेमिनेट करके इसको बनाया जाता है करोड़ को। अब आप ये कहोगे कि सर पतली पत्ती लेने की क्या जरूरत है, आप तो मोटी पत्ती से बना दो इसको। नहीं जी, मोटी पत्ती से आप इसको नहीं बना सकते। क्यों कि जब इसको पतली इसलिए लेते हैं, इसकी मोटाई को कम इसलिए करते हैं, पतला इसलिए करते हैं कि इनके अंदर एडी करंट हानियों की कम करने के लिए। तो पतली पत्ती काम में ली जाती है, कौन सी, पतली पत्ती, पत्तियां काम ली जाती है। क्यों, एडी करंट लॉस दूर करने के लिए, लॉस कम करने के लिए। अब यहीं से एक बात हो जाती है कि इन पत्तियों की जो मोटाई है, इन पत्तियों की जो मोटाई होती है, मोटाई की अगर बात करें, क्या, इन पत्तियों की मोटाई की जो बात करें तो मित्रों इसकी मोटाई होती है 0.35 से 0.5 mm। कितनी, 0.35 से 0.5 mm इन पत्तियों की मोटाई रखी जाती है। यहां तक कि आपकी बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इन जो करोड़ है इसका कार्य क्या है, जो आप करोड़ उपयोग ले रहे हो इसका कार्य क्या है। तो इस करोड़ का कार्य क्या है, करोड़ का कार्य की अगर बात करें तो यह क्या करती है, चुंबकीय बल रेखाओं को, क्या, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग प्रदान करना, क्या, चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग प्रदान करना। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने सेल जोड़ा था, सेल जोड़ने के बाद में विद्युत दी, विद्युत देने के बाद में प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हुई थी और वो चुंबकीय बल रेखा सेकेंडरी में गई थी और वो पहुंचाने का कार्य कौन करी थी, ये करोड़ आपका कार्य करती है, क्या, चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करती है, रास्ता प्रदान करती है। अब बात करते हैं जो यह आपकी वाइंडिंग है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कौन से तार की बनाई जाती है, तो ये होती है कॉपर तार की, क्या, कॉपर तार की जाती है। ठीक है, अब इसमें ट्रांस किस आधार पर लेते हैं, तो देखो ट्रांस के अंदर बात करें तो वोल्टेज के आधार पर आप इसके ट्रांस की संख्या को बढ़ाओ और घटा सकते हो। किस आधार पे, वोल्टेज के आधार पे। भाई आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सेकेंडरी के अंदर ट्रांस की संख्या बढ़ा दोगे और प्राइमरी में कम कर दोगे, तो वो तो हो जाएगा उच्चाई ट्रांसफार्मर।
और अगर आपको वोल्टेज कम चाहिए तो सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या कम कर दोगे और प्राइमरी के आप बढ़ा दोगे, तो वो जाएगा अपसाई ट्रांसफार्मर। वो तो भाग अपना अलग आएगा जिसके अंदर वोल्टेज के आधार पर आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, उसमें अपन टर्न्स की संख्या कम करेंगे। यहां तक कि आपकी बात हो गई सेल जोड़ दिया, करोड़ के बारे में आपको बता दिया, करोड़ का क्या कार्य है, किस हिसाब से काम करते हैं, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील इसमें काम किस लिए लिया जाता है, स्टील की हानियों को कम करने के लिए। ये पतली पतली पत्तियों की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? पतली पतली पत्ती इसलिए काम ले जाते हैं एडी करंट हानियों को कम करने के लिए, इसकी मोटाई को कम किया जाता है, पतली पत्तियां ली जाती है। पत्तियों की मोटाई की अगर बात करें तो 0.3 से लेके 0.35 से लेकर के 0.5 mm तक इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं इसके कार्य की। करोड़ का कार्य क्या होता है जी? करोड़ का कार्य चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे ये ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा था? फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे ये काम कर रहा था। यहां तक आपके करोड़ की बात आपकी आज हो गई। अब अगला टॉपिक यहीं से अपन लेंगे क्या, आज का नया और टॉपिक एक साथ में ही कंजर्वेटर। क्या? कंजर्वेटर। जो आप अगर इसको देख लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं एक बार इसको साथ मिटा रहा हूं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, कंजर्वेटर। क्या जी? कंजर्वेटर। क्योंकि टॉपिक है अपना और टॉपिक को पूरा करना जरूरी हो जाता है। और बात यह है कि इन जो करोड़ कंजर्वेटर, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका कार्य क्या है, किस हिसाब में ये काम करता है। तो अपना टॉपिक रहेगा अब कंजर्वेटर का। अगला टॉपिक अपना कंजर्वेटर। कंजर्वेटर भाई, कंजर्वेटर है ये किस हिसाब से बना होता है, क्या इसमें काम होता, क्या इसका काम है, क्या ये ट्रांसफार्मर के अंदर करता है और कैसी इसकी आकृति होती है। धीरे 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 आराम से शानदार से तरीके से अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को देखना, डायग्राम देखने के बाद में इसके लाइन टू लाइन आपको सारी बातें बता दी जाएगी। शर्त बस इतनी रहेगी कि वीडियो को आप बार बार देखना और बार बार इसको टॉपिक को नोट्स बनाने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन एग्जाम तक भी, आपके कंपटीशन की एग्जाम तक के भी ये क्वेश्चन आते ही हैं और पूछा ही जाता है। जब ये आपका कंजर्वेटर है, एक टैंक के रूप में होता है बार। कभी भी देखना ट्रांसफार्मर अगर लगा हो तो उसके बाद देखना एक डिब्बे की आकृति का, गोल बेलन के आकार का एक बार लगा हुआ है जिसको बोला जाता है कंजर्वेटर। इसके दो नलिका होती है जो किससे जुड़ी होती है, मेन टैंक से जुड़ी होती है। यह आपका नीचे मेन टैंक होता है। क्या? मेन टैंक, जिसके अंदर आप क्या स्थापित करते हो, करोड़ को। किसको? करोड़ को। किसमें करते हो? मेन टैंक में आप करोड़ को स्थापित करते हो। करोड़ पे फिर आपने वाइंडिंग स्थापित करके आप मेन टैंक के अंदर स्थापित कर देते हो। ठीक है, आपने ये मेन टैंक बना ली। मेन टैंक में अपन क्या करते हैं जी, मेन टैंक में अपन बनाते हैं करोड़ को स्थापित करके उस पर वाइंडिंग कर लेते हैं। कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो अपन ने पहले करोड़ पढ़ी थी उस करोड़ को कहाँ स्थापित करते हैं? मेन टैंक के अंदर स्थापित करते हैं। अब मेन टैंक में स्थापित इसको कर लेते हैं। करने के बाद में क्या करते हैं, इनके अंदर इंसुलेशन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप इसमें क्या कर देते हो, खनिज तेल की मात्रा डाल देते हो। किसकी? अशुद्ध जल या खनिज तेल आप इसमें प्रयोग कर लेते हो। अब देखो यहाँ मेन टैंक है, मेन टैंक में आपने करोड़ स्थापित कर दी। करोड़ स्थापित करने के बाद में भाई इन दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, इंसुलेशन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप इसमें क्या करते हो, खनिज तेल मिला लेते हो। क्या? खनिज तेल मिला लेते हो। क्या जी? खनिज तेल मिला लिया जाता है। खनिज तेल से इसको भर दिया जाता है। ठीक है, क्या? खनिज तेल इसमें भर दिया जाता है। किसके अंदर? मेन टैंक के अंदर। अब खनिज तेल आपने इसके अंदर भर दिया, लेकिन यही खनिज तेल आधा इसमें भी भरा जाता है। किसमें? कंजर्वेटर में। किसमें? कंजर्वेटर में भी आप इसको भरते हो, लेकिन भरते हो क्या? आधा। मेन टैंक को आप पूरी कोर डूब जाए इतना तेल भर लेते हो, पूरा फुल कर देते हो। इसको तो कहते हैं क्या? इसको तो क्या कहते हैं? मेन टैंक। क्या? मेन टैंक, जिसमें करोड़ स्थापित की जाती है और करोड़ को इंसुलेशन
इंसुलेशन प्रदान करने के लिए खनिज तेल भरा जाता है, किसमें भरा जाता है? टैंक में, मेन टैंक में। ठीक है, यह आपका क्या है? कंजर्वेटर। इसमें भी आप खनिज तेल भर रहे हो, ठीक है, खनिज तेल भर रहे हो, क्या खनिज तेल भर रहे हो। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं तो अब ये टैंक खनिज कंजर्वेटर क्या करता है? ये तेल के संकुचन को रोकता है, तेल के गठाव व बढ़ाव को रोकता है। जब मेन टैंक में क्या होता है, ये किस हिसाब से रोकता है? उससे पहले एक अपने यहाँ क्या लगा देते हैं? ब्रीदर लगा देते हैं। साथ में ही ब्रीदर भी आप देख लेना, यहीं से ब्रीदर भी अपन पढ़ लेते हैं, इसी के तो इसी से डायरेक्ट ब्रीदर भी आप यहां से एक ये ब्रीदर लगा दिए जाते हैं। इसमें सिलिकॉन जेल भर दी जाती है। क्या ये क्या है? ब्रीदर। ब्रीदर है। ब्रीदर से पहले आप पढ़ेंगे भाई कंजर्वेटर है, इसमें तेल का संकुचन ये किस हिसाब से रोकता है। देखो, जैसे आप प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दोगे, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दोगे, कोर के अंदर विद्युत धारा जाएगी। अब विद्युत धारा जाने के बाद में कोर में उसमें प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, उसमें प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। उसमें प्रभाव उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाता है? जो आपके जो तेल भरा जाता है, जो खनिज तेल इसके अंदर भरा जाता है, ये क्या करता है? ये खनिज तेल क्या करता है? जो आप ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर जो खनिज तेल भरते हो कोर को डुबोने के लिए, कोर को इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, ये खनिज तेल गर्म हो जाता है। ये खनिज तेल गर्म हो जाता है। जैसे आप बाहर लोड बढ़ा देते हो, एकदम से ये खनिज इसके अंदर उसमें प्रभाव उत्पन्न होने के कारण, उसमें ज्यादा उत्पन्न होने के कारण ये खनिज तेल गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण इसका फैलाव हो जाता है। अब फैलाव होने के माध्यम से ये क्या करता है? फैलाव होने के कारण क्या करता है? जो ये दो नलिका लगी हुई, इनके माध्यम से ये गर्म तेल कहां चला जाता है? कंजर्वेटर के अंदर, कंजर्वेटर के अंदर चला जाता है। जैसे कंजर्वेटर के अंदर गर्म तेल गया, कंजर्वेटर के अंदर तेल की मात्रा बढ़ गई और तेल का दबाव बढ़ गया, ठंडा तेल वापस इसके अंदर मेन टैंक के अंदर ये सप्लाई कर देता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये कितने सेंटीग्रेड तापमान पे ये तेल फैलाव होता है। तो ये हो जाता है 20 डिग्री से लेकर के 20 से अगर 95 डिग्री तक आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये तेल के अंदर उसमें प्रभाव के कारण तेल गर्म हो जाता है, फैलाव होके कंजर्वेटर के अंदर नलिका के माध्यम से कंजर्वेटर के अंदर चला जाता है। फिर कंजर्वेटर के अंदर जाने के बाद में क्या करता है? ये कंजर्वेटर गर्म तेल का तो कर लेता है स्टॉक, और जो इसके अंदर पहले से ठंडा तेल है उसको क्या करता है? शीतलित, जो ठंडा तेल जो भरा गया खनिज तेल है, पहले से ही आधा भरा हुआ ये तेल को क्या करता है? वापस इसके अंदर भेज देता है, किसके अंदर? मेन टैंक के अंदर। जिससे क्या है कि आपके वाइंडिंग के अंदर संतुलन बना रहे और वाइंडिंग क्या वापस ठंडी हो जाए, वाइंडिंग ज्यादा उसमें तो ना हो, ज्यादा उसमें प्रभाव इसके अंदर उत्पन्न ना हो, और वाइंडिंग का इंसुलेशन बना रहे। ठीक है, अब बात यह है कि यह तेल को ठंडा किस हिसाब से रखता है कि इसके ऊपर एक नलिका लगा दी जाती है, जिस नलिका से यह क्या करता है कि बाहरी वातावरण से हवा लेने का कार्य करता है। अब यह हवा तो लेता है, लेकिन उस हवा के साथ उसमें उष्मा जाती है। अब उष्मा को रोकने के लिए क्या? उष्मा को रोकने के लिए आप क्या करते हो? एक ब्रीदर लगा दिए जाते हैं, एक शोषण वाली एक निप्पल सी लगा दी जाती है, जिसके अंदर आप सिलिकॉन जेल भर देते हो। क्या ब्रीदर के अंदर क्या काम में लेते हैं? सिलिकॉन जेल, सिलिका जेल काम लेते हैं, किसके अंदर? ब्रीदर के अंदर। अब यह क्या करती है? सिलिका जेल उष्मा को, वातावरणीय उष्मा को सोखने का कार्य करती है। वातावरण क्या करती है? वातावरण से उष्मा को
उस सॉरी नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है कौन? सिलिकॉन जेल। ठीक है, नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो सिलिकॉन जेल से दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि नमी अवशोषित करने से पहले, नमी अवशोषित करने से पहले सिलिकॉन जेल का रंग होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता, अगर नमी अवशोषित करने से पहले, यहां मैं लिख देता हूं नमी अवशोषित करने से पहले सिलिका जेल का जो रंग है, रंग नीला होता है। नीला, क्या? नीला होता है। ठीक है, फिर बात करें, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सिलिकॉन जेल है वो वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद में, क्या? अवशोषित करने के बाद में, तो यहां से दूसरी लाइन मैं बता देता हूं, अवशोषित करने के बाद में, नमी अवशोषित करने के बाद में, नमी अवशोषित करने के बाद में सिलिका जेल का रंग बैंगनी या हल्का गुलाबी होता है। क्या? बैंगनी या हल्का गुलाबी हो जाता है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, क्या? कि बिरदर के अंदर क्या भरा जाता है? सिलिकॉन जेल भरा जाता है। जो सिलिकॉन जेल है वो नमी अवशोषित करने से पहले शुरुआती रंग इसका क्या होता है? शुरुआत के अंदर नीला रंग हो जाता है। अब नमी अवशोषित करने के बाद में क्या इसका रंग हो जाता है? या तो बैंगनी ऑप्शन आता है, या फिर बैंगनी नहीं आता तो हल्का गुलाबी इसका ऑप्शन होता है। ठीक है, बात फिर आओ कंजर्वेटर पे। कंजर्वेटर के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो देखो कंजर्वेटर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि तेल के संकुचन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, या तेल का संतुलन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको उत्तर देना है कंजर्वेटर के, राइट आंसर है। फिर पूछा जाता है कि तेल को शीतलन प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो शीतलन प्रदान करने का कार्य भी आपका कंजर्वेटर ही करता है। क्योंकि इसलिए करता है कि कंजर्वेटर के अंदर जो मेन टैंक से जो गर्म तेल जाता है उसको स्टोर कर लेता है, और पहले से इसके अंदर तेल भरा होता है वो होता है ठंडा, उसको बाहर से वातावरण से हवा लेकर उसको ठंडा कर लेता है, और ठंडा करने के बाद में वो वापस मेन टैंक में उसको दे देता है। इस हिसाब से कंजर्वेटर से दो ही क्वेश्चन आते हैं कि कंजर्वेटर का कार्य है तेल के संकुचन को रोकना, क्या? तेल के संकुचन को रोकना या तेल के संतुलन को बनाए रखना। ये डायग्राम है। डायग्राम के बाद में आपके नीचे इसके दो नलिका लगी होती है। नलिका लगने के बाद में एक मेन टैंक होता है। मेन टैंक में आप क्या कर देते हो? करोड़ को स्थापित कर देते हो। करोड़ पे वाइंडिंग की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को जैसे आप सप्लाई दोगे, सप्लाई देने के बाद में उसमें प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो उसमें प्रभाव उत्पन्न होने के बाद में क्या हो जाता है कि आपका जो तेल गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद ये प्रक्रिया चलती रहती है। नली के माध्यम से गर्म तेल अंदर जाता है, ठंडा तेल वापस में इसमें आ जाता है। जैसे सप्लाई ऑफ हो जाती है तो ये संकुचन वो अपने आप ही रुक जाता है। क्या? अब बात है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग को इंसुलेशन पहुंचाने के लिए इंसुलेशन का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन का कार्य कौन करता है? इंसुलेशन के कार्य करता है खनिज तेल। क्या? खनिज तेल। कौन से? बाहरी ट्रांसफार्मर जो सामान्य ट्रांसफार्मर खनिज तेल भरा जाता है, और अंडरग्राउंड जो ट्रांसफार्मर जो जमीन के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनमें क्या है? सिंथेटिक प्रकार का तेल। कौन सा? अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर, अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर में सिंथेटिक प्रकार का सिंथेटिक प्रकार का तेल काम में लिया जाता है। सिंथेटिक प्रकार का तेल काम में लिया जाता है अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर में। आज अपना करोड़ हो गई, मेन टैंक हो गया, उसके साथ ही में ब्रीदर हो गया। 4 टॉपिक अपने आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हुए। सारी बातें आप इसको देखना, बाकी के भागों की चर्चा करेंगे अपन
कल। जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना।